नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की नई संसद यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसकी पहली तस्वीर मीडिया में आई है और उसके अनुसार अब ये तय माना जा रहा है कि इस साल का यानी 2023 का बजट सत्र वो इसी नई संसद में शुरुआत होगी और यहां हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसको लेकर याद होगा आपको कि कांग्रेसियों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके प्रवक्ता देश के अंदर एक झूठ परोस रहे थे और बोल रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी अपने लिए एक महल बनवा रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि एक बिल्डिंग बन रही है, चारों तरफ से उसमें शेड लगी हुई है, कोरोना काल भी था, लोगों को लगा कि शायद ऐसा ही होगा और इस झूठ को पूरी मीडिया के साथ परोसा गया, जबकि हकीकत यह थी कि जो वर्तमान संसद है ये एक जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है, क्योंकि काफी पुरानी है और अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई है। और इसलिए आपको बता दें कि यह माना गया कि यह 96 साल पुरानी बिल्डिंग कभी भी भूकंप के दौरान गिर सकती है, जिसके कारण देश के जो भी वहां सांसद बैठे हुए हैं, जो राज्यसभा के हैं, लोकसभा के हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं और कभी कभी जैसा मैंने कहा संयुक्त जो सत्र है उसको संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जी भी मौजूद होती हैं, इनकी जान को खतरा हो सकता है। बैठने का स्थान कम है, बिल्डिंगें अलग अलग परिसर में हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा मामलों में भी यह कहा गया कि यह ठीक नहीं है। कई सारी हमारी मंत्रालयों की बिल्डिंग किराए की बिल्डिंग में चल रही है, मतलब मंत्रालय के कार्यालय वो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं और ये तब से चल रहा है जब से देश आजाद हुआ है। करोड़ों रुपए का किराया उन बिल्डिंगों को दिया जा रहा है, प्राइवेट लोगों को जा रहा है। आप सोचिए कि सरकार का मंत्रालय वो किसी प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है और देश की आजादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। अभी तक हमारे पास सरकार के बैठने के लिए, अफसरों को बैठने के लिए, जहां कई बार तो सीक्रेट और संवेदनशील कागजात और फाइलें होती हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। क्या यह देश के लिए शर्म की बात नहीं थी? और इसको मोदी सरकार ने यदि विचार किया और उन्होंने ये एक सोचा कि हमारे पास एक ऐसा एक बिल्डिंग और बाकी सुविधाओं का एक हमारे पास एक तंत्र होना चाहिए, एक हमारे पास ऐसा स्थान होना चाहिए जहां मंत्रालय भी हो, जहां हमारे पास मंत्रियों के बैठने का स्थान भी हो और आधुनिक सुविधाओं से लैस हो। लेकिन इसको बदनाम किया गया। इसमें बता दूं कि कांग्रेस ने जहां एक तरफ इसको मोदी का घर बताकर बदनाम किया, वहीं इसको सुप्रीम कोर्ट तक में ले गए और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने बाकायदा इसको जो है मौत का किला कह दिया। मौत का किला तैयार कर रही है मोदी सरकार। 20,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है मोदी सरकार? क्या जरूरत थी? इतने पैसे में ये हो जाता, इतने पैसे में वो हो जाता। और कांग्रेस के ही जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, वो कहते हैं 13,450 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कोई कानूनी मुद्दा नहीं है। और यह बयान आपको बताऊं कब दिया? जब हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, जब उसमें जैसे मैंने कहा कि लूथरा ले गए थे सिद्धार्थ लूथरा केस को कि साहब इसको तुरंत रोका जाए, ये निर्माण नहीं किया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य देखने के बाद जब सरकार ने अपना प्रोजेक्ट रखा कि साहब ये खाली एक संसद भवन नहीं है, इसके अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काफी चीजें हैं, जिसमें आपको बता दूं राजपथ के दोनों ओर का इलाका है। इसमें राष्ट्रपति भवन है, संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति जी का आवास है, नेशनल म्यूजियम है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन, ये इसके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से हैं। और उन्होंने बताया कि यहां देखिए वीवीआईपी मूवमेंट होती है, कई बार विदेशी मेहमान आते हैं, कई मीटिंगें होती हैं इन भवनों में, तो ये पूरा एक ऐसा क्षेत्र है जो संवेदनशील क्षेत्र है और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसका विस्तार उस हिसाब से करना कि आम लोगों को भी परेशानी ना हो और सुरक्षा की दृष्टि से वो सुरक्षित स्थान रहे। आज आप देखिए, आप जाते हैं अगर संसद के आसपास से बसें गुजर रही हैं, कारें गुजर रही हैं और उसमें कई बार वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो ट्रैफिक को रोकना पड़ता है।
और कई बार तो हम ही अगर जाम में फंसे हो तो हम कहते हैं ये नेताओं ने अपनी सुविधा के लिए क्या कर दिया है। मोदी सरकार इस बात को ध्यान रख रही थी, लेकिन कांग्रेस किस तरह से इसके बारे में दुष्प्रचार कर रही थी। जैसा मैंने कहा, रणदीप सुरजेवाला, जब सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की बेंच थी, उसने 3 जजों की बेंच में 2-1 से यह सिद्ध कर दिया कि भाई ये कोई अनावश्यक खर्चा नहीं है और ये देश की आवश्यकता है, तब रणदीप सुरजेवाला इसको कहते हैं 13,450 करोड़ रुपए से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वो कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सनकी निरंकुश की गलत प्राथमिकताओं का मामला है। सोचिए कैसे शब्द इस्तेमाल हुए, सनकी बोला गया देश के प्रधानमंत्री को। यह कांग्रेस का कल्चर है। और उन्होंने कहा कि सनकी निरंकुश की गलत प्राथमिकताओं का मामला है, जो सीमेंट और मोर्टारों के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी इनको यह उम्मीद थी कि मोदी जी अब इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे मोदी प्रोजेक्ट, संसद का नाम रख देंगे मोदी बिल्डिंग। जबकि ये कांग्रेसी भूल गए कि देश की आजादी के बाद से 2014 तक जितनी बिल्डिंग बनी, जितने स्टेडियम बने, एयरपोर्ट बने, उन सब पे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब राजीव गांधी, चाहे वो फाउंडेशन हो, कितने नाम रखे। और ये भी अब देखें कि अब तो मोदी सरकार को 8 साल हो गए हैं। अगर गुजरात के एक स्टेडियम की बात छोड़ दूं, क्योंकि वहां लोगों की भावना थी कि मोदी जी वहां जन्म लिए हैं, उस स्टेडियम की बात छोड़ दें तो जितनी सरकारी योजना है वो स्टेडियम है। लेकिन मैं योजनाओं की बात कर रहा हूं। सरकार के कांग्रेस के टाइम में जितनी योजनाएं जारी होती थी सब गांधी परिवार के नाम पे है। लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी आए हैं, उसके बाद जितनी योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सब प्रधानमंत्री है, कहीं उसमें मोदी नहीं है। और यह है अंतर, परिवारवाद की सोच से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना। एक भी सरकारी परियोजना मोदी जी के नाम पर नहीं है। यही कांग्रेस किस तरह के शब्द गढ़ रही थी। और आपको यह भी याद होगा कि राफेल को लेकर भी इसी तरह का झूठ फैलाया गया था कि साहब इसमें तो घोटाला हुआ है, हमने तो इतने का खरीदा रहे थे, हमारा तो सौदा इतने का था, मोदी जी इतने का। अरे भाई, कॉमन सेंस है कि आपने मिसाइल के बिना आप ले रहे थे, वो मिसाइल और टेक्नोलॉजी के साथ ले रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नैरेटिव में फंस जाते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, मीडिया को कम टच में रहते हैं, अध्ययन नहीं है। वो लोग सोचते हैं हाँ यार मोदी जी तो घोटाला करने में लग गए। जैसे कांग्रेस घपले घोटाले करती रही 65 साल, ये मोदी जी भी ऐसे ही हैं। लोगों को एक नैरेटिव सेट करने का काम ये कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अब उसका खुलासा हुआ है। और रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि ये जो है अपना नाम दर्ज करने के लिए ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने एक सवाल भी उठाया था कि इतने पैसे यहां खर्च कर रहे हैं, लद्दाख के अंदर हमारे सैनिकों के पास गर्म रहने वाले, अंदर से जो -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सैनिक वहां रहते हैं, उनके पास गर्म टेंट नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। ये कांग्रेसी प्रवक्ता उस समय भूल गए कि आपने 65 साल देश में राज किया है। अगर हमारी सेना के पास 2014 में ये सब चीजें नहीं थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि मीडिया में केवल गांधी खानदान की बखानबाजी होती थी और एक नैरेटिव चलाया जाता था जिसमें यह मीडिया भी साथ देता था। दिन रात न्यूज चलाई गई, मोदी सरकार, मोदी जी अपना घर बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। कितना बड़ा झूठ बोला गया, जबकि आज ये पता लग रहा है कि जब ये बना है, इसके कारण बता दूं मैं आपको, ये वर्तमान जो संसद आप देख रहे हैं, ये 96 साल पहले 18 जनवरी 2027 को एक अंग्रेज ने, लॉर्ड इरविन, उसने इसका उद्घाटन किया था। और इसमें आपको बता दूं जो वर्तमान स्थिति है उसमें राज्यसभा के 245 सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य बैठने का स्थान है। जो कम पड़ता है, वहां आप देखे होंगे संसद का लाइव आजकल तो लोकसभा टीवी पर आता है, आपने देखा है जब सांसद बैठते हैं वह गलियारा कितना छोटा सा है, एक एक करके उसमें अंदर आना पड़ता है। मोदी सरकार ने यह विचार किया कि भविष्य में यह संख्या बढ़ेगी
संख्या बढ़ेगी, अधिकारियों को भी रहना होता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी रखना है, तो इसको बढ़ा करके जो आज लोकसभा के सदस्यों के बैठने का स्थान 543 है, उसको 888 सदस्यों के बैठने के स्थान तक बनाया गया है, विस्तार दिया है। इसी तरह जहां राज्यसभा के 245 सदस्य वर्तमान आज राज्यसभा में बैठ सकते हैं, उसको बढ़ा करके 384 सदस्यों के लिए तैयार किया गया है। क्या यह भविष्य के लिए जरूरी नहीं था? आज के बताइए, अंग्रेजों के जमाने में अगर कोई सड़क बनी है, अगर वो उतनी ही सड़क रहती तो क्या देश का क्या हाल होता? जो रेलवेज अंग्रेजों के जमाने में बनी थी, अगर वो वही रहती तो क्या आप ट्रेन में 10 घंटे 12 घंटे लेट भी पहुंच सकते थे, जितना ट्रैफिक बढ़ा है? और इसलिए जब हमको सड़कें चौड़ी चाहिए, हमको हाईवेज चाहिए, हमको एक्सप्रेस वे चाहिए, हम नए एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, हम नए रेलवे स्टेशनों की मांग कर रहे हैं, तो अगर दिल्ली में जहां हमारी सरकार है वहां बैठकर निर्णय होते हैं, वहां सेना का भी काम देखा जाता है, गोपनीय फाइलें होती हैं, वो किराए की बिल्डिंग में क्यों चले? क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मामला नहीं था कि किराए की बिल्डिंग में आप किसी व्यक्ति को किराया दे रहे हैं, जबकि देश की आजादी के बाद हम 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75वां साल। और ऐसे में मोदी सरकार ने ये काम किया। और अब आपको बताऊं कि जो ये सारा कुछ है, इसमें जो प्रोजेक्ट का जैसे मैंने गिनवाया, इसमें संसद, राष्ट्रपति भवन वगैरह सब कुछ मिलाकर ये 64,500 वर्ग मीटर में है, जो मौजूदा से 17,000 वर्ग मीटर अधिक एरिया को इसमें कवर किया गया है। एक सुरक्षित एरिया रहेगा। और इसलिए ये पोल खुलती है। ये मोदी जी के विमान को लेकर भी इसी तरह सवाल उठा रहे थे कि साहब 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी अपने लिए जहाज लाए हैं, क्यों? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या जरूरी नहीं है? राहुल गांधी आज कोई पार्टी में पद नहीं है, और आप देखिए किस तरह की लेविश लाइफ जीने वाले कंटेनर साथ लेके चल रहे हैं। नाम को पद यात्रा है, लेकिन वहां पूरी आधुनिक सुविधाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री की जान की कोई कीमत नहीं है। उनको एक साधारण विमान में भेज देंगे, जबकि हमको ये पता है कि वो किस तरह से एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बिना रुके वो काम करते हैं। तो कई बार उस प्लेन में वो आराम भी करते हैं। लंबी यात्रा पे जाना है, फिर अगले दिन उतरा। जो उनके साथ जाते हैं, हमें एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि जो लोग मोदी पे सवाल उठाते हैं कि वो विदेश में घूमते हैं ज़्यादा, वो करते क्या हैं। उन्होंने कहा कि वो एक एक मिनट का हिसाब होता है कि वो जब किसी देश में जाते हैं तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ के लोग, व्यापारी सब देखते हैं बारीकी से। मेरे देश में मैं कैसे इस देश की तरक्की करूं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर सुरक्षा, आज आप देख रहे हैं भारत आज चीन को टक्कर दे रहा है। भारत आज अमेरिका से नहीं दब रहा है। भारत आज ऐसे किसी देश से दबने को तैयार नहीं है कि जो हमें दबाने को, कुचलने को कोशिश कर रहे थे और हमको कहते थे कि ये तो एक भिखारी देश है, अपमानित करता था। आज हम आर्थिक रूप से जो उन्नति कर रहे हैं, सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये तो अगले 20-25 साल में पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 बनने वाले हैं। और इसलिए मोदी के दुश्मन बड़ी तेजी से बढ़े हैं। तो क्या उनकी जान की सुरक्षा करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मेरी भी जेब से टैक्स जाता है, आप में से भी टैक्स जाता है। इन कांग्रेसियों को चिंता नहीं होती होगी। इनको तो लगता है कि मोदी जी जब जाएं, कब जाएं, इनका नंबर तब आए। और इसीलिए ये इस तरह के काम करते हैं कि सरकार के ऊपर लांछन लगाइए, मोदी को घेरिए, मोदी को टारगेट करिए, अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस तरह की बातें करी है, मैंने बताया ना, रणदीप सुरजेवाला क्या इनको सनकी बोल रहा था। तो ये झूठ फैलाया गया। और अब आपको बता दें कि जिस तरह का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है, इसको लेकर के हमारा पहला जो अब ये 74वां गणतंत्र दिवस मनेगा 26 जनवरी। इसकी खास बात ये भी रहेगी कि इसमें जो काम कर रहे हैं, इसमें श्रम योगी उनको कहा गया है। मोदी जी एक बार उनसे मिलने के लिए भी गए थे। उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में
मोदी जी ने इनवाइट किया है और मुख्य मंच के सामने उनकी कुर्सियां लगाई गई हैं। ये देश और दुनिया पहली बार देखेगा कि जो श्रम योगी हैं, यानी जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जिन्होंने इस बिल्डिंग के बनाने में किसी ने खड्डे खोदे होंगे, किसी ने मिट्टी उठाई होगी, किसी ने ईंटा गारा लगाई होगी, जो मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, उनको सरकार की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है। और ये मोदी जी हमेशा करते रहते हैं। आप देखेंगे अगर वो मेट्रो में कहीं जा रहे हैं तो मेट्रो के कर्मचारियों से मिलते हैं। अगर वो कहीं, आपने देखा काशी में कॉरिडोर में गए थे, पद पखारे उनके। तो ये एक पहली बार आप देखेंगे कि देश के अंदर इस तरह की मजदूरी करने वाले, उनका सम्मान सरकार करने जा रही है। और इन्हीं सब चीजों से देश का विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। उनको लगता है कि मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं भाई, इससे तो अगले 50 साल तक वो सत्ता में आने से रहे। और इसलिए उन्होंने एक ही काम पकड़ रखा है कि मोदी के हर काम में कमी निकालो, हर काम में अड़ंगा अटकाओ। मोदी को काम करने से रोक पाएंगे तो ही ये कोशिश हो सकती है कि वो देश की जनता में ये मैसेज दें कि भाई मोदी ने तो काम किया ही नहीं। और इसलिए आप देखें कि मोदी सरकार जो भी लाती है प्रोजेक्ट, कोई कानून, ये उसको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मिलोड़ जो बैठे हैं, ऐसा लगता है कि बस हर केस की सुनवाई करने को तैयार है। नोटबंदी हुई तो उसमें सुनवाई, उसमें भी आप आओ जी हम देखेंगे। फिर जो है जो कृषि बिल है उसमें भी हम देखेंगे, सीए में भी हम देखें। हालांकि कोर्ट है, उनका काम है, लेकिन फिर भी आप देखें कि मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने किस तरह से सरकार के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश की। और यहां अंत में एक बात और बता दूं, पुरानी बिल्डिंग अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाई थी, उसमें वास्तु की भी कोई बात आती है, लेकिन अब भारत में जब मोदी जी हैं सनातनी, तो वो अपने हिसाब से इसका डिजाइन और वास्तु का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। और इसमें अब आप देखेंगे कि अब बजट सत्र की जब शुरुआत होगी 31 जनवरी को, ये 6 अप्रैल तक चलेगा, तो इसके बाद अब देश कितनी तेजी से तरक्की करेगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। बहरहाल कांग्रेस के जो झूठ है, कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया, नफरत फैलाने की कोशिश की थी कि ये मोदी का बंगला बन रहा है, मोदी का घर बन रहा है, उसकी पोल खुली है। और अभी 31 जनवरी को जब पहली बार इसमें सत्र शुरू होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि अब भारत बदल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लोगों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। वंदे मातरम।